के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, वो जो चिप होती है 6 यूरोज़ की, वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है रुको, और वो थोड़ा-सा इससे बच जाता है। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो एक गलत फ़ैमिली है, और फिर वो बोलता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और तभी वो बोलता है कि मैं मेरी बॉडी की तरफ देखो। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देने की? और वो बोलती है कि तुम चोर, जाओ नरक में। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वो जो हमारी फीमेल लेडी होती है, वो देखती है वहाँ पे और बोलती है कि ये कहाँ चला गया? तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो कहीं पे तभी टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गिर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या? मैं ठीक हूँ? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है, मेन कैरेक्टर जो होता है, वो अलग ही जगह पे होता है, बहुत ही एडवांस जगह पे। और फिर और वो जो सिस्टम होता है उसको, वो बोलती है कि होस्ट, आपका सिस्टम स्पेस में स्वागत है। और जो सिस्टम होता है वो फिर बोलता है कि मैं गाइड हूँ होली मेडल सिस्टम की, मोशोगोंग। क्योंकि मुझे लगा कि जो होस्ट है वो थोड़े से खतरे में थे, तो मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया सिस्टम स्पेस के अंदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तभी जो होस्ट होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तुम हो जिसने मुझे बचाया है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस कर सकती हो सारे फंक्शन के सिस्टम स्पेस के, क्योंकि मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये मेन डेनिटी स्पेस से के सिमिलर है। तभी जो सिस्टम होता है वो बताता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि जो सिस्टम का स्पेस है वो इन्फाइनाइट है और ये सिर्फ आपके लिए ही है। और फिर वो बोलता है कि आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज करके, क्योंकि ये होस्ट जो है, तो वो अपनी एबिलिटी लेते हैं सेंटनेस के पास से। अगर अगर आपको अपनी एबिलिटी यूज़ करनी होंगी आर्म की या फिर फिंगर की और कहीं की, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है और बोलता है कि अच्छा, तो ये ऐसे काम करता है। तो इसीलिए जबकि मैंने होंगशो की एबिलिटी ऑब्टेन कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं उस लेडी को हरा नहीं पा रहा था। तभी जो हमारा सिस्टम होता है वो बोलता है कि आप जैसे ही अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको एक चांस मिलेगा लॉटरी ड्रॉ करने का। उसमें बहुत सारे आइटम होंगे जो कि सैंटनेस से कुछ यानी उनके रिलेटेड होंगे, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी हाई हो जाएंगी आपको वो मिलने की। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, अच्छा, तो ये कार्ड ड्रॉ गेम के जैसा ही है ना, मैं समझ गया। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, क्या मैं अभी एक कार्ड ड्रॉ कर सकता हूँ लॉटरी का अभी? तभी हमारा जो होस्ट होती है वो बोलती है कि जो होस्ट है वो करंटली उसके पास 5 चांसेस है लॉटरी के। क्या आपको ड्रॉ करना है सिंगल कार्ड, और या फिर आपको पाँचों की पाँचों ड्रॉ करना है, निकालने हैं कार्ड? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये बोलता है कि मैं एक कार्ड जो है वो ड्रॉ करना चाहूँगा अभी, सिंगल कार्ड फॉर मिरेकल। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सिस्टम होती है बोलती है, अच्छा, तो ये तो ऑर्डिनरी बॉल है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके अंदर वो मेन कैरेक्टर उसको खोलता है, और वो बोलता है कि ये क्या चुतिया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी तो नहीं है, खाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी सिस्टम होती है वो बोलती है कि अम, अ, इस तरीके से खाली बॉल मिलना कि ये आपको ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि फिर हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक और बॉल ड्रॉ करता है, और फिर बॉल दिखता है। तो फिर तभी जो हमारी सिस्टम होता है वो बोलता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी बॉल है, लेकिन इसके अंदर बॉडी पिल है। तभी फिर से ड्रॉ करता है तो उसे फिर से एक और ऑर्डिनरी बॉल मिलता है। तभी जो इस बार ने क्या, मेन कैरेक्टर जब ड्रॉ करता है, बॉल निकालता है, तभी उसे एक रेयर बॉल मिलती है। तो और वो बोलता है कि इसमें कुछ 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो कल्टिवेशन के। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि एग्जैक्टली है क्या। तभी कैरेक्टर होता है तो वो एक और लॉटरी निकालने की वेट कर रहा होता है, तो बोलता है कि ये तो लास्ट बारी है, मेरी लास्ट चांस है, और मैं इस बार कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करूँगा। और तभी मेन कैरेक्टर उसे ड्रॉ करता है, और फिर वो देखता है कि वहाँ से लाइट निकल रहा है, और वो बोलता है कि ये तो आखिरकार आ गया। तभी जो हमारा सिस्टम होता है वो बोलता है कि ये तो एक लेजेंडरी बॉल है, और ये सेलेस्टियल लिंक इसेंस है इसके अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है वो बॉल की तरफ, और अब हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली मुझे मिल गया।
और तभी हमारा जो सिस्टम होता है तो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, क्योंकि आपने ऑब्टेन कर लिया है फिजिक्स सैडनेस होंगजाओ की अजुरा सेट की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो उसके पास होता है वो किचन टाइप होंगजाओ की। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हमारी सिस्टम होती है वो बोलती है कि जो सेलेस्टियल एसेंस है वो है बॉडी इन्हांस करता है। तो जब मास्टर जैसे ही इसे पियेंगे उसके उनके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाएंगी और उन्हें ये एनर्जी के रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल है वो भी समझने में आसानी होगी। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन इसे यूज़ कैसे करते हैं। तभी जो हमारी सिस्टम होता है वो बोलता है कि तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है इसे खाना पड़ेगा। और तभी जो हमारा होस्ट होती है वो बोलती है कि जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि होस्ट को टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि हर एक कार्ड के पास अपना एक अलग फ्लेवर होता है और ये बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में। जैसे कि जैसे कि कोई एग्जांपल हो, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मिनरल वाटर फ्लेवर हो गया, या फिर स्टिंकिश टोपू फ्लेवर, या फिर सैंडविच फ्लेवर ऐसे। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है तो लास्ट मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने लास्ट जो फ्लेवर है उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट कैसे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है बड़ी हिम्मत करता है और उसे खा लेता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि इसमें तो कोई क्रीमी फ्लेवर था, और उसकी एनर्जी अचानक से बढ़ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है बहुत ही अच्छे से। तभी हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अच्छा तुम लड़की तुम मेरा इंतज़ार करना अभी।